वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए, इंडिया ने अपना ब्रह्मोस मिसाइल का जो एक्सपोर्ट है, इसको अभी और भी एक्सपांड करने का काम यहाँ पर कर लिया है, और वियतनाम के साथ इसकी जो डील है वो पूरी तरीके से होती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये पूरा का पूरा डील है क्या, खबर क्या है, इसको हम देखेंगे। और सिर्फ वियतनाम नहीं, और भी कुछ कंट्रीज यहाँ पर लाइन में रेस में, उनका भी डेटा यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो जल्दी से आगे बढ़ते रिपोर्ट को समझ लेते हैं। तो इंडिया ने अभी के टाइम फाइनलाइज कर लिया है अपना डील, जो एक एक्सपोर्ट डील है। किस चीज का? ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का। और ये वियतनाम से कनेक्टेड खबर आपको देखने को मिलेगी। मतलब वियतनाम हमसे इंपोर्ट कर रहा है, हम उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए, ये वाला न्यूज बाजार में तब आया जब कंफर्मेशन डिफेंस के जो सेक्रेटरी है राजेश कुमार सिंह, इनकी तरफ से ही जो एक कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हो रहा था, वहां पर उन्होंने पर्टिकुलरली बयान दिया, तब ये बात यहाँ पर निकल कर आ गई। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी आपको ध्यान में रखनी होगी। ये जो अनाउंसमेंट हमको देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअली एक कॉन्फ्रेंस के दरमियान दिया गया हुआ कंफर्मेशन है, ठीक है। लेकिन ऑफिशियल पब्लिक अनाउंसमेंट अभी तक इस डील की पेंडिंग है। तो ये भी इस रिपोर्ट में चीज मेंशन करके रखी है। ये कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा रहा है हमारे देश का एक बहुत ही बड़ा मेजर स्टेप है, खास करके डिफेंस का जो एक्सपोर्ट का ग्रोथ है उसके बारे में। और खास करके हमारा जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अभी के टाइम साउथ ईस्ट एशिया रीजन में जो हो रहा है, उसका भी एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। जहां तक बात करें ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, तो ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान ब्रह्मोस मिसाइल की चर्चा पूरी दुनिया भर में हो चुकी थी। और ब्रह्मोस की अगर हम बात करें, ये दुनिया का वन ऑफ द फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आपको देखने को मिलेगा। और इसको इंडिया और रशिया दोनों ने जॉइंटली डेवलप किया है। ये बात भी हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए, बिकॉज बहुत लोगों को लगता है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया की मिसाइल है, तो ऐसा नहीं है। इंडिया और रशिया दोनों ने इसको जॉइंटली डेवलप किया है। ये मिसाइल एक्चुअली लैंड से, सी से, एयर प्लेटफॉर्म से भी यहाँ पर लॉन्च की जा सकती है। ये इसकी बहुत ही बड़ी खासियत आपको देखने को मिलेगी। और इसका जो एस्टिमेटेड स्ट्राइक का जो रेंज है 380 किलोमीटर से भी ज्यादा का यहाँ पर बताया जाता है। और ये ब्रह्मोस मिसाइल जो है सुपरसोनिक मिसाइल, हाई स्पीड के लिए, प्रेसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए, स्ट्रॉन्ग डिफेंस पावर के लिए मानी जाती है, जानी जाती है। जिसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान पूरी दुनिया ने तो देख लिया था। अब देखिए, कौन सी कंट्री इंटरेस्टेड है ब्रह्मोस का बाइंग में, ये चीज भी हमको यहाँ पर समझ में आ जानी चाहिए। तो ये मेन रिपोर्ट तो वियतनाम के बारे में। तो वियतनाम के बारे में आप देख सकते हो, इन्होंने ऑलरेडी इंडिया के साथ ये पर्टिकुलर एक्सपोर्ट का जो एग्रीमेंट है साइन कर लिया है, ठीक है। ये वियतनाम की बात हो रही है। और ये डील कहीं ना कहीं एक बहुत ही मजबूत, आप कह सकते हो, डिफेंस का जो टाइज है दोनों कंट्रीज के बीच में, इसको और भी मजबूत करने का काम करेगी। वियतनाम के अलावा इंडोनेशिया की बात करें तो यहाँ पर रिपोर्ट ये भी निकल कर आ रही है कि इंडोनेशिया के साथ भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का जो डील है अपने फाइनल स्टेज पे देखने को मिलेगा। कभी भी इसके बारे में भी एक बहुत ही बड़ी खबर आ सकती है। और इंडोनेशिया के बाद साइप्रस की बात करें, ग्रीस की बात करें, ये दोनों कंट्री भी डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर भी पॉसिबली बहुत ही अच्छा खासा डिफेंस का परचेज इंडिया की तरफ से इन दोनों के साथ होता हुआ नजर आ सकता है। मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करेगा डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट, मिसाइल, बहुत सारी चीजें, जिसमें ब्रह्मोस का भी कहीं ना कहीं इंक्लूजन देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो, एक नहीं दो नहीं, मल्टीपल कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट ब्रह्मोस का डील के लिए हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, अब ये वाला डील जो है हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इससे क्या हो रहा है, इससे हमारे डिफेंस इंडस्ट्री का, एक्सपोर्ट का ग्रोथ काफी जबरदस्त हो रहा है। सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल के ऑर्डर की बात हो रही है। हमारा देश अभी के टाइम एक इंपॉर्टेंट मेजर ग्लोबल डिफेंस का एक्सपोर्टर बनने की राह पर हमको नजर आ रहा है। और ब्रह्मोस का जो एक्सपोर्ट है, कहीं ना कहीं इंडिया का जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का मजबूती है, इसको और भी बढ़ावा देने का मदद करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। हमारे पास एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी आपको नजर आएगा, बिकॉज इंडिया अभी के टाइम साउथ ईस्ट एशिया के जो नेशन है उनके साथ अपना रिलेशन काफी अच्छा खासा सुधारता हुआ, मजबूत करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और उसी का नतीजा है कि ब्रह्मोस जैसा डील भी यहाँ पर होता हुआ काफी आसानी से हमको नजर आ रहा है। डिफेंस का जो कोऑपरेशन है ये भी इंप्रूव होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो ये भी बहुत सारी चीजें अभी के टाइम पे बहुत ही बढ़िया तरीके से इंडिया के फेवर में जाते हुए हमको देखने को मिल रही है। और इसी की वजह से इंडिया का जो पूरा
का पूरा डिफेंस का इकोसिस्टम है उसमें अभी के टाइम पे काफी अच्छा खासा बूस्ट आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज यहाँ पर और भी ज्यादा एक्सपोर्ट के ऑर्डर कहीं ना कहीं इंडिया का जो पूरा का पूरा डिफेंस का मैन्युफैक्चरिंग का कंपनीज है और जो सप्लायर्स है उनको सपोर्ट करने का काम करेगा, जो ओवरऑल इस इंडस्ट्री के लिए, इकोसिस्टम के लिए, कंपनी के लिए और आखिर में हमारे कंट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो ब्रेक थ्रू यहाँ पर माना जा रहा है। तो ये खबर अपने आप में काफी बड़ी है, इसके कारण बाजार के बहुत सारे कंपनियां जो होगी कहीं ना कहीं फोकस में बनी रहेगी। तो कौन सी कंपनियां हो सकती है उनके नाम एक एक करके देखेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर आप देखने वाले हो, ये किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो सबसे पहले लार्ज कैप कंपनियों की बात करेंगे तो इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मतलब बेल का नाम आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल से कनेक्टेड सिस्टम का काम का जिस कंपनी का आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा एचएल एरोस्पेस और मिलिट्री प्लेटफॉर्म का जो सपोर्ट है, इसके कारण ये वाला कंपनी बाजार के फोकस में रहेगा। बीडीएल मतलब भारत डायनामिक्स लिमिटेड मिसाइल का मैन्युफैक्चरिंग से लेके डिफेंस का जो सिस्टम का कामकाज है, इन्वॉल्वमेंट है कंपनी का, इसके कारण ये भी कंपनी फोकस में रहेगा। ये तो बात हुई लार्ज कैप की। मिड कैप की बात करें तो डेटा पैटर्न्स इंडिया, बिकॉज ऑफ डिफेंस का जो इलेक्ट्रॉनिक और अदर सिस्टम का कंपनी का कामकाज है, ये रीजन है। एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड आरएफ और माइक्रोवेव सिस्टम का डिफेंस के लिए इस कंपनी का जो एक्सपोजर है, ये एक रीजन है। इसी के साथ साथ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें तो डिफेंस टेक्नोलॉजी और ऑप्टिक सिस्टम में कंपनी का जो इन्वॉल्वमेंट है, इसके कारण ये सारी कंपनियां भी बाजार के फोकस में रहेगी। इसके बाद स्मॉल कैप में बात करें तो एमटार टेक्नोलॉजी लिमिटेड प्रेसिशन इंजीनियरिंग जो सपोर्ट करती है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स के लिए, ये कहीं ना कहीं इसका एक बहुत ही बड़ा आप कह सकते हो रोल होगा। इसी के साथ साथ जेनटेक की बात करें, डिफेंस का सिमुलेशन और ट्रेनिंग सिस्टम की वजह से ये भी फोकस में बना रहेगा। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी की बात करें तो ड्रोन डिफेंस का जो कैटेगरी है और सर्वेलेंस का जो सॉल्यूशन है, इसके कारण ये वाला कंपनी भी इस न्यूज के कारण बाजार के फोकस में बना रहेगा। तो ये कुछ शेयर है इस खबर के चलते बाजार के फोकस में यहाँ पर बने रह सकते हैं। अब बात करें ओवरऑल मार्केट व्यू की या समरी की इस रिपोर्ट की, तो देखिए लगातार जो डिमांड यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल का बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं इंडिया का पोजीशन डिफेंस सेक्टर में ग्लोबल लेवल पे किस तरीके से ग्रो हो रहा है, ये इसका एक इंडिकेशन देता है। इसी के साथ साथ इंडिया का जो डिफेंस का एक्सपोर्ट जो लगातार बढ़ रहा है, इसके कारण लॉन्ग टर्म का अपॉर्चुनिटी भी इंडिया के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके लिए यहाँ पर क्रिएट होता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके कारण बाजार का जो फोकस यहाँ पर रहेगा, डिफेंस से कनेक्टेड जो स्टॉक होंगे उनके ऊपर किस तरीके से ये अपना ओवरऑल इंप्रूवमेंट आने वाले समय में यहाँ से करते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप भी चाहे तो इस न्यूज के वजह से इंडस्ट्री के ऊपर फोकस रखना है तो रख सकते हो। तो यही सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था, और जो भी डेटा मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दूसरा शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।